आज ना इतनी तैयार होकर मुझे कुकिंग करनी पड़ी। मैंने दोपहर में ना ग्वार बनाई थी। ग्वार बॉयल होने में इतना टाइम लेती है कि गैस ही चला गया। फिर 5:45 जब गैस आई ना तो मैंने उस टाइम ग्वार बनाना स्टार्ट की थी और मुस्तफ़ा को भूख लगी थी ना तो मैंने उसको रात वाला सालन गर्म करके ना ब्रेड से दे दिया। मैंने कहा तुम ये खा लो। मैंने कहा जब तक के गैस आए तब तक जो है ना असर की नमाज का टाइम हो जाएगा, उससे पहले ना मैं सारी खाने की तैयारी करके रख लेती हूँ। लहसन वगैरह मैंने सारी चॉप वगैरह करके ना चीज़ें रख ली थी। मुस्तफ़ा को साथ ही खाना दे दिया था। आज सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन बाद है ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए, क्योंकि मैंने आज ना अपने अलमारी की जो ना ड्रॉज़े वगैरह साफ़ कर ली थी। मैंने कहा जो फालतू सामान है ना वो निकाल के सारा डिस्कार्ड करूँ। इसमें इतना टाइम हो गया कि पता ही नहीं चला। बस शुक्र है कि ग्वार जो ना वो बॉयल होकर उसको मैंने छील कर जो ना साइड पे रख ली थी। अब यहाँ पर जो ना 5 बज गए थे। मुस्तफ़ा ट्यूशन से भी आ चुका था। बस उसके बाद मैंने कहा जल्दी से जो ना मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। अच्छा, व्लॉग मेरे इतने बड़े होते हैं। मैंने कल के व्लॉग में बताया भी था आपको कि मैं रेसिपी जो है ना वो दोपहर को जो 3 बजे वाला व्लॉग अपलोड करूँगी ना उसमें लगाऊंगी, और मैंने लगाई भी है। तो उस पर जो ना खास रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन आपको रिस्पॉन्स देना है। मैं दिन में 3 व्लॉग अपलोड करूँगी। एक में जो है ना दोपहर को 3 बजे अपलोड करूँगी, एक रात को 8 बजे और एक जो है ना रात को 12 बजे। तीनों को वॉच करना है, तीनों को लाइक और कमेंट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बातों बातों में मेरा किचन हो गया था बिल्कुल साफ़ सुथरा। असर की अजानें हो चुकी थी। साकिब नमाज़ पढ़ने गए थे। मैंने कहा जब तक साकिब नमाज़ पढ़ के आना उससे पहले पहले मैं भी नमाज़ पढ़कर जो ना अपने खाने की तैयारी कर लूँ। अच्छा, असर के बाद ना सूरह नबा ज़रूर पढ़ा करें, इससे बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। खैर, यहाँ पर अब आ गई थी कुकिंग की तरफ, तो मैंने जो है ना फटाफट से ग्वार बनाई। और ये जो स्टैंड ना मेरे पास ये आलू मैश है ना, इससे जो ना इतनी अच्छी ग्वार जो ना मैश हो जाती है तो पकाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैंने जल्दी से जो ना ग्वार बना ली थी। अच्छा, रोटियाँ भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं बनानी थी, सिर्फ 2 ही बनानी थी, क्योंकि सिर्फ दो रोटी साकिब की बनानी थी। अपने लिए रोटी मुझे नहीं बनानी थी, क्योंकि मेरी ना कल की एक लेफ्ट ओवर रोटी पड़ी हुई थी। और मुझे वैसे भी जो है ना सब्ज़ी के साथ बासी रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले ही बहुत दफ़ा बता चुकी, तो बस मैंने कहा मैं वो रोटी खा लूँगी। साकिब की 2 फ्रेश रोटी बना ली थी। मुस्तफ़ा ने जो ना पहली ब्रेड से खा लिया था, और हमजा तो मदरसे से जो ना आएगा तो उसका पेट फ़िलहाल आज फुल होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए कल जो है आज जो है ना सुबह में मैक्रोनी बनाई थी तो उसको बहुत अच्छी लगती है ना, तो फिर वो आकर खाना नहीं खाता। अब यहाँ पर मैं साकिब के लिए खाना रेडी करी थी। दही वाले ने दही ऐसे बंद किया था जैसे ये कोई गोल्ड की चीज़ हो। इतना वो गुस्सा आ रहा था ना मुझे उसका धागा खोलने में। खैर, यहाँ पर जो है ना साकिब का खाना हो गया था रेडी। मैंने आम शाम काटा, दही वही लगा कर ना उसको खाना दे दिया था। उसके बाद आ गई थी साकिब को खाना देने के बाद है ना मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह अदा की। किचन में आई, सारा किचन मेरा साफ़ सुथरा हो रहा था। कुछ भी काम करने को नहीं था, सिर्फ दूध बॉयल करना था और रेडी शेडी होना था। मैंने जल्दी से दूध को रखा बॉयल पे और फटाफट आई, अलमारी खोली, अपना सूट निकाला और उसको प्रेस किया, और साथ ही ना हल्के आंच पे दूध भी रख लिया था। मैंने कहा दूध भी बॉयल होता रहेगा, साथ साथ में जो ना अपने कपड़े भी प्रेस करती रहूँगी। मैंने ना मशीन नहीं खोली थी इस टाइम पे, और बिना मशीन के ना हमारी गैस बहुत ही ज़्यादा कम आती है। अच्छा, मैं जाने लगी थी अम्मी की घर की तरफ, और मुझे जो है ना जुमेरात वाले दिन ये होता है कि हमें बाहर खाना खाना होता है। अब हम जुम्मे वाले दिन नहीं जाते, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब मैं फुल रेडी शेडी होकर अम्मी घर जाने लगी ना तो साकिब की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि आज मैं बहुत बिजी हूँ तो हम बाहर नहीं चलेंगे, हम जो ना फ्राइडे वाले दिन ही चलेंगे। अब इस टाइम पे पूरी रेडी शेडी होने के बाद मुझे सिर्फ अम्मी के घर पे जाना था, और अम्मी के घर पे मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए जा रही थी। अब हमजा यहाँ पर तैयार हुए खड़ा हुआ था, मम्मा चले। मैंने कहा बेटा आप बैठ जाओ, 10 मिनट मुझे और दे दो, मैं फटाफट से जो है ना कढ़ाई बना लूँ। इतनी तैयार होकर मैं कढ़ाई बना रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मैं तैयार इसलिए हुई थी, मैंने ये सोचा था कि चलो मैं यहाँ से अम्मी के घर जब जाऊँगी ना तो बस मैं यहाँ से अम्मी के घर से ही साकिब मुझे वहीं से पिक कर लेंगे और वहीं से हम ना बाहर घूमने चले जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं रेडी शेडी हुई थी। वरना अक्सर मैं अम्मी के घर पे भी जाती हूँ ना तो मैं इतना तैयार होकर नहीं जाती, मैं नॉर्मली अपने घर के कपड़ों में ही चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी घर सामने ही है गली में ना। तो बस ये कि मेरा दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर चक्कर लगता ही रहता है। मैंने कहा खैर अब मैं क्या ही कपड़े वगैरह चेंज करूँ, अब इसी में ही चली जाती हूँ और साथ ही इसी में जो है ना वीडियो वगैरह भी बना लेती हूँ। अब जल्दी से मैंने कढ़ाई बना ली थी। अच्छा, कढ़ाई जो है ना मैं बना रही थी चरसी कढ़ाई। इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़े की बनती है। इसकी जो रेसिपी है ना वो मैं अपने जो है ना कल दोपहर वाले व्लॉग में अपलोड करूँगी, आपने लाजमी देखना। और इस ड्रेस की ना मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपने जो इस पर पैनल लगाया हुआ है तो ये एम्ब्रॉयडरी है या पैनल है या ना लेस है, तो ये एक पैनल लिए थे मैं। तो ये पैनल वगैरह मैंने मशीन से लगाए थे। बिना मशीन के अगर आप लगाते ना तो सफाई से नहीं लगता, तो मशीन से जो है ना बिल्कुल सफाई से लगता है, ऐसा लगता है दूर से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये पैनल ही है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है। खैर, यहाँ पर जो है ना मेरी कढ़ाई भी हो गई थी रेडी, साथ ही मैंने अदरक वगैरह काट ली थी, और जो है ना मैंने साथ ही रायता भी बना लिया था। मैंने लगे हाथ आऊँगी ना तो रायता भी बना होगा, कढ़ाई भी बनी हुई होगी। और साकिब को मैंने कॉल कर दी थी कि तुम आते हुए जो है ना नान ले आना। फिर मैं चली गई थी अम्मी के घर पर, और वहाँ जाने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि हम लोग बातें इतनी करते। प्लीज़ व्लॉग को लाइक और